हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सीलेंट गाइड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मित्रों, पिछले क्लास में हम लोग 1857 की क्रांति के ऊपर बात किया था और उसमें हम लोग पार्ट 1 के ऊपर बात किए थे। आज की क्लास भी हम लोग की 1857 की क्रांति के ऊपर होने वाली है और ये पार्ट 2 होगी, यानी अंतिम क्लास होगी। 1857 की क्रांति दोस्तों सभी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको हम लोग पूरे विस्तार के साथ और अच्छे से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं या फिर आगे संभावित है पूछे जाने की, इन सभी को लेकर हम लोग इस क्लास को चलेंगे। तो फिर आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी लोग जुट जाइए मित्रों। देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या पहला आ चुका है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी? ऑप्शन ए बी.डी. सावरकर, ऑप्शन बी पी.जी. तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी आर.सी. मजूमदार और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर, बताइए आप लोग। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी? तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, बी.डी. सावरकर ने दोस्तों 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी। ठीक है, ये आप समझ गए। इसके आगे हम लोग देखते हैं। फिर प्रश्न संख्या 2 है कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? ऑप्शन ए कमल और चपाती, ऑप्शन बी कमल और गदा, ऑप्शन सी कमल और गुलाब और ऑप्शन डी है चपाती और तलवार। कौन सा होगा सही उत्तर? 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था, आपको बताना है कौन सा हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा कमल और चपाती। देखिए कमल और चपाती ये 1857 की क्रांति का चिन्ह था। मैं आपसे बता दूं कि जो कमल का था ये मतलब जो कुलीन वर्ग के लोग थे, कुलीन वर्ग के लिए जो संकेत था कमल था, और चपाती जो निम्न वर्ग के लोग थे, निम्न वर्ग के लोग, उनके लिए जो था ये चपाती मतलब रोटी। ठीक है ना, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। कमल का जो था वो कुलीन वर्ग के लिए और चपाती जो था निम्न वर्ग के लिए, यानी कि जो चिन्ह था 1857 की क्रांति का वो कमल और चपाती था। इसके आगे हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 आपसे पूछा गया है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ऑप्शन ए 1 नवंबर 1858, ऑप्शन बी 31 नवंबर 1857, ऑप्शन सी है 6 जनवरी 1858 और ऑप्शन डी है 17 नवंबर 1859। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। आप सभी जानते होंगे या फिर मैं बता दूं कि जब 1857 की क्रांति हुआ तब ब्रिटेन की महारानी कौन थी दोस्तों? तो याद रखिएगा विक्टोरिया। और प्रधानमंत्री पूछा जाए तो याद रखिएगा पॉम एस्टॉन। मतलब ब्रिटेन की महारानी तो थी विक्टोरिया, लेकिन ब्रिटेन का जो पीएम था वो पॉम एस्टॉन था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हालांकि यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के अंतर्गत लेने की घोषणा की। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए फिर प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वो कौन थे? ऑप्शन ए आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन बी बी.डी. सावरकर, ऑप्शन सी एस.एन. सेन और ऑप्शन डी अशोक मेहता। ऊपर भी हम लोग ये क्वेश्चंस किए हैं अभी, बताइएगा कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। तो दोस्तों आधुनिक इतिहासकार जो 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बताई थी वो बी.डी. सावरकर थे मित्रों। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 5 के ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था।
मतलब जो 1857 की क्रांति के समय जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन था उसका जो सरकारी इतिहासकार था वो कौन था मित्रों, इस बात को आपको बताना है। ऑप्शन है आरसी मजूमदार, ऑप्शन बी है ताराचंद, ऑप्शन सी है वीडी सावरकर और ऑप्शन डी है एसएन सेन। कौन सा हो जाएगा सही उत्तर बताइए। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एसएन सेन। दोस्तों एसएन सेन जो था ये सरकारी इतिहासकार था 1857 की क्रांति का समय का। प्रश्न संख्या 6 है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं। ऑप्शन ए बैरकपुर, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यदि आप पिछले क्लास किए हैं, पिछले क्लास देखे हैं तो वहाँ पे मैं मंगल पांडे के विषय में अच्छे से बताया हूँ। यदि आप नए नहीं देखे हैं पार्ट 1 तो पार्ट 1 भी देखिएगा, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं। यहाँ पे मैं उत्तर बता दूँ आप सभी को, ऑप्शन होगा बैरकपुर। बैरकपुर दोस्तों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 34वीं रेजिमेंट के सैनिक थे मंगल पांडे, ठीक है ना। इसके आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था। ऑप्शन ए नाना साहेब, ऑप्शन बी अजीमुल्ला, ऑप्शन सी तात्या टोपे और ऑप्शन डी है मौलवी लियाकत अली। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था, मतलब आपको बताना है कौन था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी होगा आपका मौलवी लियाकत अली। दोस्तों मौलवी लियाकत अली जो था ना वो इलाहाबाद से नेता था, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 8 है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी। ऊपर बताया मैंने, यदि आप बात को ध्यान से सुने होंगे तो याद भी होगा। ऑप्शन ए एलिजाबेथ, ऑप्शन बी विक्टोरिया, ऑप्शन सी एलिजाबेथ द्वितीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी मित्रों। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका ऑप्शन होगा बी विक्टोरिया। दोस्तों विक्टोरिया यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं। देखिए नोट में कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। 1857 की क्रांति के जो योजनाकर्ता थे, एक तो थे रंगोजी बापू और दूसरा थे अजीमुल्ला खान। दोस्तों रंगोजी बापू थे सतारा से, कहाँ से थे, सतारा से, और अजीमुल्ला खान थे कानपुर से, अजीमुल्ला खान कानपुर से। तो जो 1857 की क्रांति के योजनाकर्ता थे दोस्तों, योजनाकर्ता वो रंगोजी बापू थे और अजीमुल्ला खान थे, और इन दोनों ने लंदन से इस क्रांति का योजना बनाया था। कहाँ से, लंदन से, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूबर्सन की हत्या कर दी। मतलब दोस्तों आप जानते हैं कि बैरकपुर छावनी से ही 34 रेजिमेंट के सैनिक थे मंगल पांडे। तो मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में जो लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूबर्सन थे इनकी हत्या कर दी। तो इसी की वजह से मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दे दी गई। कब दोस्तों, तो 8 अप्रैल, इस डेट को आप याद रखिएगा, ठीक है। चले फिर और महत्वपूर्ण बातें क्या है नोट में, इसको भी ध्यान रखिए। यहाँ पे बताया गया है कि मंगल पांडे को 1857 की प्रथम शहीद माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि 1857 का जो प्रथम शहीद है, प्रथम शहीद, तो आपको ध्यान रखना है वो मंगल पांडे है, ठीक है ना। मंगल पांडे 1857 के प्रथम शहीद माने जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्रांति का संकेत था, यानी कि दोस्तों 1857 का, इसके ऊपर तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 1857 की जो क्रांति था इसका चिन्ह क्या था। तो चिन्ह तो मैंने एक तो कमल बताया था और दूसरा चिन्ह बताया था चपाती। लेकिन यहाँ पे आपसे संकेत पूछा गया है, यानी कि संकेत आपको बताना है। तो देखिए एक संकेत था बिगुल बजाना और दूसरा संकेत था तोप चलाना। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 1857 की क्रांति का संकेत क्या था, और आपसे ऑप्शन ये 2 देंगे और भी अलग अलग 2 देंगे। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है
कि एक संकेत था बिगुल बजाना और दूसरा संकेत था तोप चलाना। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं। नोट में और भी बातें यहाँ पे दी हुई गई है कि 1857 की क्रांति का प्रथम महिला शहीद रानी अवंतीबाई लोधी थी। देखिए, प्रथम शहीद हम लोगों ने मंगल पांडे को पढ़ा, लेकिन प्रथम महिला शहीद पूछा जाए, प्रथम महिला शहीद, तो आपको रानी अवंतीबाई लोधी लगाना है। रानी अवंतीबाई लोधी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होंगी। अब देखिए नोट में फिर है कि कुंवर सिंह को 1857 की क्रांति का बूढ़ा शेर कहा जाता है। ये बात मैंने जो पार्ट 1 था, जिस क्लास को हम लोग कल किए थे, उसमें भी मैंने बताया था कुंवर सिंह के बारे में डिटेल्स से। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उसको भी देखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चंस वहाँ पे भी हैं। तो देखिए, कुंवर सिंह को 1857 की क्रांति का बुढ़ा शेर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या है। तो देखिए दोस्तों, नोट में और भी बातें हैं कि फूलपुर के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। यानी कि दोस्तों, जो रानी लक्ष्मीबाई थी, इनका मृत्यु किस युद्ध में हुआ था? तो वो था फूलपुर का युद्ध। फूलपुर के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। फिर देखिए, नोट में और भी फैक्ट है कि तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। आपसे पूछा जाता है कि तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों, रामचंद्र पांडुरंग। इनके जीवन का अंतिम युद्ध सीकर का युद्ध था। यानी कि दोस्तों, तात्या टोपे का जो अंतिम युद्ध था वो सीकर का युद्ध था। मेजर सावर्स ने तात्या टोपे की फांसी की सजा का विरोध किया था। यानी कि जब अंग्रेजों द्वारा तात्या टोपे को फांसी की सजा दी जा रही थी, तो जो इसका विरोध किया था वो एक अंग्रेज अधिकारी ही मेजर सावर्स ने किया था। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसमें 3 प्रश्न बने हम लोगों का। एक तो इनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग, दूसरा इनका अंतिम युद्ध सीकर का युद्ध, और तीसरा इनके फांसी का विरोध किसने किया? तो मेजर सावर्स ने। इसके आगे हम लोग देखते हैं। फिर नोट में और भी महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं। 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल के पद नाम को बदलकर वायसराय कर दिया गया। यानी कि यहाँ पे देखिए, 1857 की क्रांति से पहले 1857 की क्रांति से पहले जो इसका नाम था वो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल। लेकिन 1857 की क्रांति जब हुई तो इसके बाद इस पदनाम को बदल दिया गया और गवर्नर जनरल को ही क्या कहा जाने लगा? वायसराय। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसी का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया 1857 की क्रांति के बाद। अब यहाँ पे देखिए, भारत का प्रथम वायसराय आपसे पूछा जाए। भारत का प्रथम वायसराय, यानी 1857 की क्रांति के बाद ये वायसराय पद बना था, तो आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम वायसराय, तो लॉर्ड कैनिंग। यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग, और भारत का प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पे नोट में और भी बातें दी गई है। विक्टोरिया घोषणा पत्र जो है 1 नवंबर 1858 को कैनिंग द्वारा इलाहाबाद में पढ़ा गया। यानी कि दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही 1 नवंबर 1858 को इस पत्र को, किस पत्र को? विक्टोरिया घोषणा पत्र को पढ़ा गया था कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो मित्रों, 1857 की क्रांति को हम लोग पूरी तरह से और विस्तार से 1857 की क्रांति को पूरी तरह से विस्तार से हम लोग अध्ययन कर लिया। भले ही थोड़ा समय लगा, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग बात किए, लेकिन उसको अच्छे से ख़त्म किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहेगी। यदि आप टेलीग्राम पे आना चाहते हैं, यानी कि इस PDF को लेना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही इंस्टा पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा पे मित्रों करंट अफेयर्स या फिर अन्य जितनी भी इम्पोर्टेंट फैक्ट क्वेश्चंस होती हैं वो वहाँ पे डाल दी जाती है, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग। तब तक आप सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।